ओम शांति। तो इस संस्था के इतिहास में जब ऐसे-ऐसे किस्से होते थे, तब उन उन विषयों को लेकर ईश्वरीय ज्ञान और भी अधिक स्पष्ट हो जाता था और बाबा से बहुत से अनमोल ज्ञान रतन मिल जाते थे। गोया इन मामलों के सामने आने से ज्ञान का एक नया अध्याय शुरू हो जाता और ईश्वरीय ज्ञान के अध्ययन में सदा उत्सुकता और दिलचस्पी बनी रहती। आज जब हम इनका सिंहावलोकन करते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि ईश्वरीय ज्ञान के विधि-विधान में सैकड़ों मामले में का विशेष स्थान रहा और इनमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्वरूप को और निखारता पाता गया। इस ज्ञान के स्वरूप देख यहाँ के विद्यार्थी को भी खूब स्पष्ट होती गई। यदि हम इस यूनिवर्सिटी शब्द के प्रयोग के उपरोक्त मामले को भी ले लें, तो कहा जा सकता है इस बात को भी लेकर यह अधिक स्पष्ट हो गया कि यहाँ के पाठ्यक्रम विषय क्या है, उनका पाठ्यक्रम क्या है, इससे की प्राप्ति क्या होती है अथवा इसका लक्ष्य। इससे प्राप्त अर्थात इसका लक्ष्य क्या है इत्यादि। फिर संयोग इसके नाम के लिए जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम से निश्चित हो गया, ये भी तो मधुर और यद्यपि नाम में यूनिवर्सिटी से प्रयोग करना निषेध है, तथापि उनकी व्याख्या करते हुए अथवा इसका अनुवाद करते हुए तो यूनिवर्सिटी शब्द के प्रयोग पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंधन नहीं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय पुनश्च इस निमित्त कारण के अनेकानेक लोगों को जो ईश्वरीय संदेश दिया गया, वो भी तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सुनिश्चित कार्य में सम्मिलित है, तब वो भला कार्य तो हुआ ना। हापुड़ में हंगामा। अब तो एक और ईश्वरीय सेवा का कार्य तेजी से बढ़ रहा था। जन जन को शीघ्र ही प्रभु संदेश मिल रहा था और दूसरी ओर रूढ़िवादी लोग जो पोथियों की काली पंक्तियों में अड़े हुए थे, विरोध करने लगे। विरोधियों में एक बहुत से ऐसे गृहस्थी लोग भी सम्मिलित थे जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करना चाहते थे तथा इस व्रत के लिए कृतकृत संकल्प अपनी अपनी पत्नी पर दुर्वचनों, कठोर हाथों, डंडों अथवा लोहे की सीखों और खुरपी इत्यादि से ही प्रहार करते थे। और जब शोर मचने पर पड़ोस के लोग इकट्ठे होते थे अथवा जब कहीं 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 इस संस्था के बारे में चर्चा होती थी, वे अपनी वासना पर नियंत्रण न पाने सकने रूप कायरता का परिचय देने के बजाय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की निंदा करते थे। कोई कहता था इस संस्था में तो जादू है, जो वहां जाता है वहीं का हो जाता है, इसीलिए अपने घर के किसी भी सदस्य को वहां जाने नहीं देना चाहिए। अन्य कोई कहता है अरे भाई इनसे बचकर रहना, ये ब्रह्म कुमारी तो पति पत्नी को भाई बहन बनकर रहने की शिक्षा देती है। कुछ तो दोषारोपण करते हुए यहाँ भी कहते हैं जी ये तो पथभ्रष्ट लोग हैं और ये तो बाहर से दिखाते के तौर पर लोगों ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते थे जो कहते न जाने किस धर्म के लोग हैं या ये किसी भी धर्म के नहीं है, ये तो अमेरिका की सरकार के एजेंट मालूम पड़ते हैं। धर्म की आड़ लेकर ये उन्हीं के लिए मुखाबिर का कार्य करते। इन्हें खर्च के लिए पैसे तो अमेरिका ही से आते थे। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो कड़ी धमकियां देते, कहते हम आपके सेवा केंद्र को आग लगा देंगे और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जड़ से उखाड़ देंगे। जिन लोगों ने धर्म को अपना पेशा बनाया था, वो लोग ऐसे खूब जिन लोगों ने धर्म को अपना पेशा बना रखा था, वे लोग खूब भड़काते। अत्याचार और पाबंदी। लोगों की इस प्रकार की बातें सुनकर कितने ही लोग इस ईश्वर विश्वविद्यालय के संपर्क में आने में संकोच करते और इनमें कई पुरुष जन तो अपने परिवार की महिलाओं को पर सेवा केंद्र पर आने पे कड़ी रोक लगा देते थे और यदि कोई ज्ञान अमृत की पिपाशा केवल उनकी प्रकृति में चली भी जाती तो वे उस पर इतना अत्याचार करते थे कि जो इतना तो मालिक को अपने दूर पर भी करने की कानूनी पाबंदी है। अफवाहें सुनने सुनाने वाले इतना भी विचार नहीं करते थे कि एक और तो इन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पति पत्नी को भाई बहन बना, दूसरी उनके चरित्र पर लांछन भी लगाया जा रहा है। इन दोनों बातों में परस्पर विरोध है। एक और तो यह कहा जाता है कि इन्हें अमेरिका की सरकार से पैसा मिलता है,
दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि पैसा लेने के बारे में इतने खड़े हैं कि ये किसी से चंदा दान नहीं मांगते। तो पता नहीं कि इनके पास पैसा आता कहाँ से है। इन दोनों बातों परस्पर मेल ही नहीं कि अमेरिका से पैसे ले सकने का कारण, अर्थात जो ये किन प्रकार ऐसे ही पैसा ही इतना चाहते हैं, तो स्थानीय लोगों से भेंट कि वह पैसे को अस्वीकार करने और आत्मचिंतन कैसे कर सकता है। धर्म संस्थाओं द्वारा भ्रांतियों का प्रचार। कुछ एक स्वार्थी संस्थाएं तो पुस्तकों या पैम्फलेट के रूप में ये निराधार बातें प्रकाशित करा के जगह जगह हजारों की संख्या में बांटती रही कि दादा लेखराज पहले एक साइकिल मरम्मत की दुकान किया करते थे। वह मेरठ में माया देवी के नाम की एक स्त्री को लेकर भाग गए ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न ले। बाद में उन्हें कलकत्ता में जाकर जादू सीख लिया। तत्पश्चात उन्होंने कितनी ही भोली माताओं को गुमराह करना शुरू कर दिया। उन पुस्तिकाओं में ये झूठी बात भी लिखी होती कि दादा लेखराज जो सिंध में जेल भी मिली थी। हाय हाय, देखो आज का इंसान किस प्रकार अंधविश्वास और मिथ्या मान्यताओं की दलदल में फंसा है। बस किस प्रकार दूसरों को भी झूठे प्रचार का शिकार बनाता है। जैसे झूठा इल्जाम, ऐसा इल्जाम लगाता है कि वो संस्थाएं और उनके संपर्क में आने वाले लोग कभी इस बात की पड़ताल करने का सत प्रयत्न ही न करते कि आखिर सत्यता क्या है। यदि वे चाहते तो दादा लेखराज के परिवार के जीवित लोगों से भी मालूम कर सकते थे कि दादा लेखराज का सही परिचय क्या है। यदि उन पर उन्हें विश्वास न होता तो वे उनके कुछ जीवित विरोधी लोगों से भी इस बात का पता लगा सकते थे कि दादा लेखराज एक प्रतिष्ठित जवाहरी थे या साइकिल की दुकान करते थे। क्या उन्हें जेल में सजा मिली थी या उनके विरोधियों को गिरफ्तार किया गया था। परंतु उन स्वार्थी लोगों को तो लक्ष्य ही जानना, जनता को भड़काना था। इसलिए उन्होंने इस समाज के सुलभ शासन को भी नहीं अपनाया। वातावरण में भ्रांतियां और उत्तेजना, इन सब का परिणाम यह हुआ कि लोगों में भ्रांतियां बढ़ती गई। पंडितों, पुजारियों, कंठरपंथियों तथा अवसरवादियों ने शिष्य विश्वविद्यालय की घोर निंदा करनी शुरू की। यद्यपि उन्हें सोचना तो ये चाहिए था, ये ईश्वरीय संस्था देश की माताओं, बहनों व कन्याओं में एक नई जागृति, एक नई चेतना लाकर फिर से भारत को के भाल को उज्जवल बनाने का महान कार्य कर रही है, और कि ये ब्रह्मचर्य का पालन, आहार विहार की शुद्धि तथा संयम, नियम और साधन एवं सदाचार एवं सात्विकता की प्रबल प्रेरणा देकर ग्राम ग्राम में शंख ध्वनि करके ये भारत में एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर रही। परंतु वे उस अपने लिए एक ईर्ष्या का विषय बना रहे थे और शताब्दी से नारी का तिरस्कार सुनने सुनाने की लत पड़ जाने के कारण वे पुराने पोथों के व्यामोह छोड़ना असंभव मान बैठे थे। और इसलिए वे कथन कर रहे थे कि जनता को पकड़ा के इसके परिणाम स्वरूप नगरों में भड़काया उकसाया लोगों ने सेवा केंद्र पर उत्पात मचाया, डराया और धमकाया भी। ये तो संसार की रीति चली आई है कि जब कोई सत्यान्वेषी या सुधारक किसी कुरीति, कुप्रथा या मिथ्यावाद के विरुद्ध आवाज उठाता है तो लोग उसका डटकर विरोध करते हैं, उसकी खूब निंदा करते हैं, उस पर अत्याचार करने से भी नहीं हिचकिचाते। इतिहास इस बात का साक्षी प्राय हर एक धर्म संस्थापक के साथ उस जमाने में लोगों ने ऐसा व्यवहार किया। स्वयं श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के अध्ययन से भी यह स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान का अपना अवतरण हुआ था, तभी लोग उन्हें नहीं पहचान सके थे, और तब कई श्रीगण अपनी पति पत्नी साथ कोई कई गोपजन अपनी गोपिकाओं को प्रभु की ज्ञान मुरली सुनने से रोकने का कृत्य करते रहे। भगवान तो आए ही हैं सर्वोच्च धर्म की स्थापना के लिए, परंतु उस समय के विपरीत बुद्धि लोग अपने कुसंस्कारों के वश उन्हें नाम भी देते रहे। उसी वृत्तांत की पुनरावृत्ति ही तो अब हो रही थी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तो कल पढ़ेंगे हापुड़ में सेवा केंद्र के विरुद्ध क्या आंदोलन है।